नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड स्काई राइटर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजनगर के सिटी बैंक में मौजूद हर शख्स उस समय फ्रीज हुआ खड़ा रह गया जब धड़ाधड़ बैंक में प्रवेश किया कुछ विशेष से भी विशेष ग्राहकों ने। गार्ड्स ने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की, परंतु रहने दो पहरेदार जी, हम जरा जल्दी में हैं। आ, आ, शेर सी दहाड़ थी इस टाई लाइन के स्वर में। मैं खिलौना जरूर हूं जी, पर काम असली करता हूं। अब जरा कान का मैल साफ कर मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी खिलौना फौज यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आई है, बस इस बैंक की तिजोरी में रखा वजन जरा कम करने आई है। आशा है शेर जी की बात आपकी भी समझ में आ गई होगी। कैशियर जी आ गई ना? जी। मौका पाकर मैनेजर ने थोड़ी सी चालाकी दिखाने की कोशिश अवश्य की, किंतु खिलौना फौज का हर सिपाही पूरी तरह चौकन्ना था। आ लोमड़ी की निगाहों से कोई बचा है आज तक? फिर आपने अलार्म बजाने की कोशिश क्यों की मैनेजर जी? ओए लोमड़ी, बेचारे मैनेजर जी को इतनी जोर से क्यों मारा? कहीं इनका बैंड बाजा बज गया तो? आई एम सॉरी बंदर जी, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें किसी का खून नहीं बहाना है। खून बहाना घोर अपराध है। कैशियर जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? कैशियर भला इससे अच्छी राय और क्या पेश कर सकता था? मुझे मैनेजर की तरह बेहोश थोड़े ना होना है, समझदार हो। कुछ ही पलों में बैंक की तिजोरी खाली कर धड़ल्ले से बाहर निकल गई खिलौना फौज। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में राजनगर के नए पुलिस कमिश्नर गड़बड़ सिंह इंस्पेक्टर धमाका सिंह की खूब जमकर खिंचाई कर रहे थे। धमाका सिंह, तुम्हारे इलाके में हुई है ये डकैती, वो भी अनोखे ढंग से। यदि वे रॉबर टॉयज पकड़े नहीं गए तो अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी ना दिखाना, समझे? जी सर। मन ही मन कमिश्नर गड़बड़ सिंह को हजार गालियां देता बाहर निकला धमाका सिंह। गधा, पाजी, खटमल, हजार कीड़े पड़े इसके शरीर में। शहर के सारे कुत्ते मुंह धोकर इसके पीछे पड़ जाएं, इसकी बीवी इसे बदबूदार झाड़ू से मारे। किंतु दुर्भाग्य से धमाका सिंह की ही बीवी झाड़ू लिए तैयार बैठी थी। ये क्या है भाग्यवान, तुम्हारे फूल से गुलाबी मुखड़े पर ये रंचंडी क्यों नाच रही है? तुमने मुझसे वायदा किया था कि आज तुम मुझे हम आपके हैं कौन पिक्चर अवश्य दिखा कर लाओगे, लेकिन तुम गधे की तरह रेंगते ना जाने कहां से चले आ रहे हो। तुमने सच कहा कलावती, मैं तुम्हारा हूं कौन? एक अदना सा पति और उस उल्लू के पट्टे कुर्कबान का बाप। धमाका सिंह की बातों से कलावती का पारा और अधिक गर्म हो उठा। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं। यह सुनने से पहले ईश्वर ने मुझे इस दुनिया से उठा क्यों नहीं लिया? भगवान करे आज ही उठा ले। नहीं मम्मी दी ग्रेट, नहीं, ऐसा सपने में भी ना सोचना। अगर आप इस दुनिया से चली गई तो आपका इकलौता बेटा कुर्कबांड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड, अनाथ हो जाएगा। क्यों अनाथ हो जाएगा? क्या तेरा बाप मर गया है खटमल? हे बजरंगबली, माँ बेटे के इस इमोशनल सीन में ये राक्षस कहाँ से आ गया? वैसे फूफा जी, आज आपके चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मेरा मतलब कहीं आप भी उसी डकैती से तो परेशान नहीं हैं जिससे सारा शहर हैरान है। सच कहा तूने मोटू, और यदि असली अपराधी जल्दी पकड़ में ना आया तो मेरी नौकरी का बैंड बाजा बज गया समझो। इसलिए मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग देता हूं, तुम जल्द ही कुछ काम धाम शुरू कर लो, वरना आज से तुम्हारा इस घर में राशन पानी बंद। ऐसा मत करना बापू, आपको मेरे इकलौते गुरु जेम्स बॉन्ड की सौगंध। बिना कुछ खाए पिए तो आपका बेटा जहन्नुम पहुंच जाएगा। जहन्नुम नहीं बांड भैया, जन्नत जन्नत। किंतु धमाका सिंह ने कहाँ सुननी थी आज कुर्कबांड की बकवास। अब क्या होगा बांड भैया, बिना खाए पिए तो मेरी सेहत गिर जाएगी। अगर तू इसी तरह गला फाड़ कर रोता रहा तो मेरी खोपड़ी में बिजनेस का आइडिया ही नहीं आएगा। अगले क्षण उछल पड़ा कुर्कबांड। आ गया आइडिया, बिजनेस का धांसू आइडिया। ऐसा आइडिया सिर्फ कुर्कबांड की खोपड़ी में ही आ सकता है।
ना जाने क्या आइडिया आया है बाण भैया के दिमाग में। वैसे बाण भैया के दिमाग का आइडिया होता धांसू ही है। अगले दिन राजनगर के इस व्यस्तम चौराहे पर लगा होर्डिंग सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। खुशखबरी, अब डाक विभाग की देरी एवं टेलीफोन के खराब होने जैसे झंझटों से छुटकारा पाइए। आपका संदेश आप अपने साथियों तक क्षणों में पहुंचाएंगे हम स्काई राइटर द्वारा। संपर्क करें कुर्कबांड। लो जी, अब संदेश आसमान में लिखा जाएगा, वो भी कुर्कबांड के द्वारा। लगता है कुर्कबांड ने जासूसी का धंधा छोड़ दिया है। अब कुर्कबांड का दिमाग पगला गया है। भला स्काई राइटिंग द्वारा कोई अपने संदेश क्यों भेजेगा? कैसी होगी ये स्काई राइटिंग? यानी लोग हैरान थे तो धमाका सिंह परेशान। देखा देखा, वो उल्लू के पट्टे धमाका सिंह की इज्जत का भूरता बनाने पर तुले हुए हैं। खटमलों ने बिजनेस में किया तो ऐसा उठपटांग। आप तो नाहक ही मेरे बेटे पर बरसते रहते हैं जी। देखना, उनका ये बिजनेस एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर रहेगा उन्हें। आसमान छूने जैसा ही बिजनेस किया है उन उल्लू के पट्टों ने। इनका दिमाग तो पुलिस की नौकरी करते करते सठिया गया है। राजनगर से दूर इन पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच बनी ये इमारत क्या बकवास करता है रे झकझकी? ये बकवास नहीं है बॉस, सच है। ये स्काई राइटिंग के बड़े बड़े होर्डिंग्स राजनगर के हर चौराहे पे लगे हुए हैं। गुड, हमें ऐसे स्काई राइटर की ज़रूरत थी। सबसे पहले हमारा मैसेज आसमान की छाती पर लिखा जाएगा। इधर कुर्कबांड एवं मोटू बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने पहले ग्राहक का। बाण भैया, अब तक कितनी मक्खियां मार चुके हैं आप? कल से आज तक यह हमारा 100वां शिकार था मोटू। हमारे बिजनेस का पुलिंदा बंद किया, एक भी ग्राहक आकर नहीं फंसा अब तक। अगले पल डोरबेल की आवाज ने उछलने पर मजबूर कर दिया कुर्कबांड को। ट्रिन ट्रिन, ग्राहक 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 आ गया। इतनी जोर से उछला था कुर्कबांड की छत से जा टकराया। इतनी जोर से उछलने की क्या जरूरत थी बाण भैया? खामाखा सिर पर एक लड्डू उगाया ना। तू अब तक यही है मोटू। अगर ग्राहक हाथ से निकल गया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। जी बाण भैया। दरवाजा खोलते ही धड़धड़ाते हुए अंदर प्रवेश किया झकझकी ने। क्या अंदर WWF का मुकाबला हो रहा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, शायद मुझे ऐसा ही आभास हुआ। खैर, मैं स्काई राइटिंग द्वारा अपना मैसेज देना चाहता हूं। जरूर जरूर, फीस 100 रुपये होगी। मैं तुम्हें 200 दूंगा। मैसेज जरा स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। झकझकी की पेशकश सुन अंतरिक्ष में तैरती रह गई कुर्कबांड की खोपड़ी। 200 रुपये? अब महान है जी। ठीक है, ये लो 200 रुपये और अब मैसेज नोट करो। मैंने प्यार किया। या क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं क्या प्यार करने की चीज़ हूँ? सिर पीट कर रह गया झकझकी। ओए अक्ल के कनस्तरो, ये मैसेज है मैसेज। मैसेज? ऐसा मैसेज? ये भी कोई मैसेज हुआ भला? तुम्हें अपनी फीस से मतलब होना चाहिए गन्ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समय पश्चात अपने सुपर कार में सवार आसमान में उड़ा जा रहा था कुर्कबांड। मिस्टर होल्डोल, ये हमारे बिजनेस की महान शुरुआत है। इसलिए स्काई राइटिंग बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यस मास्टर। अगले क्षण आसमान में कालाबाजी खाती चली गई सुपर कार के पीछे से छूटे लाल धुएं ने आखिर आसमान पर लिख ही डाला ये मैसेज, मैंने प्यार किया। काम पूरा कर अपने ऑफिस में लौट आया कुर्कबांड। क्या गजब की स्काई राइटिंग की है बाण भैया। ये तो शुरुआत है मोटू, आगे आगे देखना होता है क्या। पर बेचारा कुर्कबांड क्या जानता था कि आगे जो होने वाला था वो बड़ा अनोखा एवं अजूबेकारी था। बिल्ली की मुखाकृति में ढली इस गुफा में गूंजा किसी के करहाने का स्वर। बिल्ली की कृति में ढली इस गुफा में गूंजा किसी का कहरनाक स्वर। मैसेज मिल गया। अब शुरू होता है रॉबर कैट्स का काम।
गुफा से बाहर निकली बिल्ली बिल्ली फौज अपने आप में विश्व का 8वां 9वां एवं 10वां अजूबा थी। राजनगर में ऐसा हंगामा बरपेगा कि याद रखेगा राजनगर का बच्चा बच्चा। राजनगर के हर बासिंदे की निगाहें फ्रीज होकर रह गई वहां जहां से बढ़ी चली जा रही थी रॉबर कैट्स। ओए भप्पे, ये किस सर्कस की टोली है रे? इनके शरीर पर तो गनें लगी हुई हैं। धीरे धीरे इस सिनेमा हॉल के निकट से गुजरकर पास की गगनचुंबी इमारत की ओर बढ़ती चली गई बिल्ली फौज। बिल्ली फौज, रॉबर कैट्स। इससे पहले कि पहरेदारों की गनें अपना मुंह खोलती, रॉबर कैट्स की गनें छलनी करती चली गई पहरेदारों के जिस्म। ट्र ट्र तड़ 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 बिजली की गति से अपना काम कर रही थी बिल्ली फौज। गगनचुंबी इमारत की 20वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए बिल्ली फौज द्वारा अपनाया गया रास्ता अपने आप में बिल्कुल अनोखा था। 20वीं मंजिल पर तो हमारे जासूसों की गुप्तचर संस्था का ऑफिस है। तो कहीं ये रॉबर कैट्स? ना जाने क्या सोचकर चीते सी फुर्ती से सीढ़ियां चलता चला गया इंस्पेक्टर वागले। लिफ्ट को भी आज ही खराब होना था। इधर रॉबर कैट्स 20वीं मंजिल पर अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी। उधर अपनी फूलती हुई सांसों पर काबू पाते हुए धड़ाधड़ सीढ़ियों पर सीढ़ियां चलता चला जा रहा था इंस्पेक्टर वागले। उन्हें स्ट्रांग रूम तक पहुंचने से हर हाल में रोकना होगा। कहीं कहीं वो किसी अनहोनी आशंका से झंझनाए जा रही थी इंस्पेक्टर वागले की खोपड़ी। इधर रॉबर्ट कैट्स अपने काम को अंजाम दे चुकी थी। वेल डन रॉबर्ट कैट्स। अब जल्द बिल्ली गुफा में पहुंचो। बिल्ली फौज का कहाँ ठहरना था अब। यही वो क्षण था जब इंस्पेक्टर वागले 20वीं मंजिल पर पहुंचा। स्ट्रांग रूम का टूटा हुआ ताला एवं पहरेदारों की लाशें इस बात का सबूत है कि रॉबर्ट कैट्स अपना काम कर चुकी हैं। खिड़की से बाहर 6 की 6 गोलियां दाग डाली उसने। धाए 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 धाए। यही वो क्षण था जब कुर्कबान एवं मोटू फिल्म का मेटनी शो देखकर लौट रहे थे। बान भैया, हमने ब्लैक से टिकट लेकर अपनी स्काई राइटिंग की पहली कमाई तो फूंक डाली। अब फूफा जी हमारा भूरता बनाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। फिक्र नॉट मोटू, वो झकझकी जल्दी हमसे दूसरा मैसेज लिखवाने अवश्य आएगा और हमारी समस्या हल हो जाएगी। इसी पल सर से काटती चली गई रॉबर कैट्स कुकब्रांड का रास्ता। एक के बाद एक इतनी सारी बिल्लियां। क्या बिल्लियों की मैराथन दौड़ हो रही है बांड भैया? ओए अक्ल के कनस्तर, इनकी पीठ पर लगी गने और वो सबसे आगे वाली की पीठ पर बंधा हुआ थैला चीख चीख कर किसी दुर्घटना की सूचना दे रहा है। और कुर्कबान चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के रहते ये बिल्लियां दिन दहाड़े ये सब नहीं कर सकती जो ये कर रही हैं। इसी पल चौराहे पर होने वाली रेड लाइट ने रुकने पर मजबूर कर दिया उन्हें। सत्यानाश हो इस रेड लाइट का। मेरा बस चले तो राजनगर की सारी रेड लाइट ग्रीन लाइटों में बदल दूं। भान भैया, फिर हमारे शरीर पर फूल मालाएं चढ़ते देर नहीं लगेगी। चुप कर भिंडी के बीच, चलकर ऑफिस खोल। शाम को यदि खाली हाथ घर पहुंचे तो बापूजान हमारा बैंड बजाकर रख देंगे। इधर राजनगर के पुलिस हेडक्वार्टर को थर्राए दे रहा था कमिश्नर गड़बड़ सिंह का फटा स्वर। 7 दिनों में यह दूसरी घटना है धमाका सिंह। इससे पहले भी बिल्ली फौज की तरह खिलौना फौज ने सिटी बैंक लूट लिया था और हमारी पुलिस फोर्स नींद की गोलियां खाकर अपने थाने की कुर्सियां तोड़ती रही। सर, हमारे थाने की कुर्सियां सलामत बची ही कहाँ है जो उन्हें तोड़ा जा सके। शट अप। हम इस घटना को जितना साधारण समझ रहे हैं उतनी साधारण नहीं है यह घटना। हमें उस बिल्ली फौज का रहस्य जानना होगा। पहले खिलौना फौज द्वारा सिटी बैंक लूटना, अब बिल्ली फौज द्वारा दिन दहाड़े 20वीं मंजिल पर स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर विदेशी जासूसों से संबंधित सीक्रेट चुरा लेना। यही साबित करता है कि इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जो अपराधी होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। एक बार मेरे हाथ लग जाए वो कमीना, फिर अपने तेल पिए डंडे से उसकी वो धुलाई करूंगा कि उसके साथ पुश्ते तक धमाका सिंह का नाम लेते हुए कप कांपेगी। इधर बिल्ली गुफा में इसी तरह बरपेगा राजनगर में हंगामा। अब मुझे इंतजार करना है बॉस के अगले मैसेज का।
झकझकी के इंतजार में पल के बिछाए बैठे थे कुर्कबान एवं मोटू। बाण भैया, वो झकझकी तो दोबारा आया ही नहीं। हो सकता है कि हमारी स्काई राइटिंग से वो संतुष्ट ना हुआ हो। अब क्या होगा बाण भैया? आज शाम को फूफा जी हमें खाना नहीं देंगे और खाने की सोच सोच कर तो मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। ओए, रोना बंद कर भिंडी के बीज। इसी पल उनके इकलौते ग्राहक झकझकी ने वहां प्रवेश किया। याहू! आ गया हमारा जन्म जन्म का ग्राहक। ये क्या नौटंकी है? नौटंकी नहीं झकझकी जी, ये हमारा ग्राहक का स्वागत करने का तरीका है। आपको पसंद आया? लगता है दोनों जन्म से ही पागल हैं। खैर, ये लो 300 रुपये। मुझे तुम्हारी स्काई राइटिंग पसंद आई। अब अगला मैसेज नोट करो। ये मैसेज आज अभी इसी वक्त लिखना है। 300 रुपये? मैसेज क्या है झकझकी जी? इडियट! क्या हमसे कोई गलती हो गई है? ओए, अक्ल के कनस्तरो, ये मैसेज है मैसेज। मैसेज? अजीब मैसेज है। कहीं तुम्हारी खोपड़ी तो नहीं घूम गई? ओए गन्ने, जुबान संभाल के। तुझे अपने पैसों से मतलब है या मैसेज से? माफ करना झकझकी जी, गलती हो गई। जाते जाते तुम्हें एक बढ़िया झकझकी सुनाता हूँ। मैं भी पागल, तू भी पागल, पागल सारा जमाना है, ये ऑफिस पागल खाना है। कैसी लगी झकझकी? बहुत बढ़िया, सुपर हिट झकझकी है। घर मुझे पागल बताता है, यह ऑफिस पागल खाना है। अगर बिजनेस का ख्याल नहीं होता तो इसे सीधा पागल खाने भेज देता। कुछ क्षणों बाद आसमान की ऊंचाइयों में उड़ी जा रही थी कुर्कमान की सुपर कार। मिस्टर होल्डोल, इस बार तुम्हें इडियट लिखना है, पहले की तरह साफ, एकदम चमकता हुआ। लगता है मास्टर की खोपड़ी घूम गई है। आसमान में कालाबाजी खाती सुपरकार ने लिख डाला आसमान की छाती पर यह मैसेज, इडियट। कुछ ही दिनों में आसमान की बुलंदियों को चूम रहा होगा मेरा स्काई राइटिंग का बिजनेस। इधर बिल्ली गुफा में, ओह, महामहिम का संदेश। मुझे फौरन अपनी बिल्ली फौज को वहां भेजना होगा। किसी तिलस्मी इमारत सा खुला बिल्ली का मुंह। एक बार फिर कहर बरपाने चल पड़ी रॉबर कैट्स। बुलडॉग के चेहरे पर थी बुलडॉग के चेहरे पर भी विराजमान थी सफलता की मुस्कुराहट। यदि इसी रफ्तार से काम करती रही रॉबर कैट्स तो कुछ ही दिनों में मेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा होगा। किंतु आप फोन द्वारा या अन्य किसी प्रकार से ट्रेनर को मैसेज क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हम एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। और झकझकी और फिर स्काई राइटिंग द्वारा भेजे गए मैसेज को साक्षात भगवान भी नहीं समझ सकता। एक तीर से दो शिकार, अपनी खोपड़ी में तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इंडियन डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर अचानक ना जाने कैसे यहाँ प्रवेश कर गई रॉबर कैट्स, जहाँ मानव का भी प्रवेश वर्जित है। किंतु मिलिट्री की आंखों से भला कैसे बच सकता है परिंदा भी? फिर तो ये तो बिल्लियाँ थीं। खांस उठी मिलिट्री के जवानों की गने, धाए धाए धाए। किंतु ये क्या? रॉबर कैट्स की गने खामोश कर गई मिलिट्री के जवानों की गने। बिजली की फुर्ती से इमारत में प्रवेश कर गई रॉबर कैट्स। इमारत के चप्पे चप्पे पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रही वो लुटेरी सेना। पलक झपकते ही अपना काम पूरा कर इमारत के पिछवाड़े से खिड़की के रास्ते उतरती चली गई रॉबर कैट्स। किंतु शेर की गुफा से वापस लौट जाना इतना आसान तो ना था। वो भाग रही है, पकड़ो इन्हें। गोलियां चली जरूर, मगर हमेशा दुश्मनों का सीना चाक कर देने वाली मिलिट्री फोर्स के लिए ये बिल्कुल अनोखे दुश्मन थे, जिनका मुकाबला करने की ट्रेनिंग कभी जवानों को नहीं दी गई थी। धाएं धाएं, एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब रही रॉबर कैट्स। पुलिस हेडक्वार्टर का कोना कोना थर्रा रहा था कमिश्नर गड़बड़ सिंह की कहर भरी आवाज से। यह तीसरी घटना है धमाका सिंह। इंडियन डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर से रॉबर कैट्स द्वारा दिन दहाड़े सेना से संबंधित सीक्रेट चुरा लेना हम पुलिस वालों के लिए बाल्टी भर पानी में डूब मरने की बात है। क्यों सर, चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं? सटअप, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है धमाका सिंह। ऐसा मत कीजिए सर जी, मेरी बीवी मुझे बदबूदार झाड़ू से मारेगी। आखिर मैंने 10 साल तक पुलिस का नमक खाया है, तो अब घर जाकर बीवी की बदबूदार झाड़ू की पिटाई खाओ।
लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर में अपने मनहूस शक्ल मत दिखाना। कुर्र। मुझे नौकरी से डिसमिस किया साले ने। एक दिन इसका बैंड ना बजाया तो धमाका सिंह मेरा नाम नहीं। इधर ऑफिस में ग्राहक का इंतजार कर रहे मोटू एवं कुक ब्रांड उस समय उछल पड़े जब धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया इंस्पेक्टर वागले ने। इंस्पेक्टर वागले? जरूर बापूजान ने भेजा होगा। आते ही तोप के गोले सा सवाल दागा इंस्पेक्टर वागले ने। मैंने प्यार किया एम इडियट का मतलब समझते हो? जी जी जी, ये तो वो मैसेज है जो स्काई राइटिंग द्वारा मैंने आसमान में लिखे थे। बेवकूफ़, ये मैसेज नहीं बल्कि कोड नंबर हैं जिनके जरिए अपराधी ने अपने संदेश किसी और को भेजे हैं। कोड नंबर? संदेश? हाँ, जरा गौर करो। रॉबर कैट्स ने जिस गगनचुंबी इमारत की 20वीं मंजिल से विदेशी जासूसों की फाइल चुराई, उसके पास ही एक सिनेमा घर है। उसमें कौन सी फिल्म लगी थी? मैंने प्यार किया। और ये फिल्म राजनगर में एकमात्र उसी टॉकीज में लगी है। अब जरा इडियट शब्द के पहले 2 अक्षरों पर गौर करो। आई से बनता है इंडिया और डी से बनता है डिफेंस, यानी इंडियन डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर। और रॉबर कैट्स का दूसरा हमला भी वहीं पर हुआ, समझे? ओह माय गॉड, ये स्काई राइटर्स के चक्कर में क्या हो गया बाण भैया? हे बजरंगबली, आज आपने इकलौते भक्त को इस वागले के बच्चे से बचा लेना, कसम से तुम्हें मेरे गुरु जेम्स बॉन्ड की कसम। हमें माफ़ कर दो साहब जी, अब हम कभी स्काई राइटिंग नहीं करेंगे। एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूं तुम्हें, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वागले उन्हें कुछ आवश्यक बातें समझाकर चला गया। अब हम क्या करें बाण भैया? उस भिंडी के बीच झकझकी का इंतजार। थोड़ी देर बाद आया झकझकी। वाहू, क्या कमाल की स्काई राइटिंग करते हो तुम। सही कहा कड़वे करेले, हम पिटाई भी कमाल की करते हैं। ओए ओए, ये क्या करता है गन्ने? इसे कुर्कबान का ओपनिंग शॉट कहते हैं करेले। क्या कहा था तूने? मैं पागल हूं? मेरा ऑफिस पागलखाना है। अब जरा इस पागल के घुस्से का स्वाद चख। आऊं। कुछ ही पलों की मार से पतलून गीली कर गया झकझकी। अब मैं दूसरी पतलून कहां से लाऊंगा? चिंता मत कर झकझकी, तुम मेरे सवालों का सीधे सीधे जवाब दिए जा, मैं तुम्हें एक बढ़िया जींस खरीद कर दूंगा। इधर बिल्ली गुफा में, बॉस आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। इसकी आवश्यकता नहीं थी ट्रेनर, जल्दी से वो सीक्रेट्स दो जिन्हें बिल्ली फौज ने इंडियन डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर से चुराया है। सीक्रेट्स ये रहे बॉस, किंतु एक बात मेरी खोपड़ी में नहीं बैठी। आप मुझे अपना मैसेज सीधे सीधे टेलीफोन या अन्य साधन द्वारा ना देकर कोड नंबर में स्काई राइटिंग द्वारा क्यों देते हैं? किसी पियक्कड़ की भांति मुस्कुराया बुलडॉग। दरअसल हम एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। हम स्काई राइटिंग द्वारा मैसेज इसलिए देते हैं ताकि पुलिस का सारा ध्यान उटपटांग मैसेज की तरफ ही लगा रहे और हमारी रॉबर कैट्स अपना काम बखूबी अंजाम देती रहे। और अंत में पुलिस मैसेज ना समझ पाने पर सीधे कुर्कबांड पर चढ़ दौड़े और कुर्कबांड भी हमारे मैसेज के बारे में जब पुलिस को संतुष्ट ना कर सके तो पुलिस कुर्कबांड मोटू को जेल में डाल दे। इस तरह पुलिस रॉबर कैट्स का रहस्य कभी ना समझ पाएगी और वो जासूस की औलाद भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें पुलिस से ज़्यादा खतरा उन जासूसों से है। और ये खतरा अब तुम्हारे सिर पर गोविंदा की तरह ब्रेक डांस करेगा पतीले। तो तुम यहाँ? झकझकी कहाँ है? वो जेल खाने की बदबूदार कोठरी में बैठा कंकर मिली दाल एवं जली भुनी रोटियां खा रहा है ढक्कन। और अब तेरी बारी है, यानी तुम अपनी जासूसी से बाज नहीं आए। अब जरा ट्रेनर का कमाल देखो। ट्रेनर का हाथ रेंग गया इस स्विच की तरफ और ना जाने किस कोने से निकल आए रबर टॉयज। बाण भैया बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। चिंता ना करो मोटू प्यारे, कुर्कबांड के रहते तुझे कोई भी छू ना पाएगा। आओ, मार डाला, तोड़ डाली ने मेरे गले की स्प्रिंग। मेरे साथी को मार डाला, अब तू नहीं बचेगा लंगूर। ओए ओए, क्या करता है? अबे गुदगुदी होती है। बंदर की औलाद बाण भैया के पेट में गुदगुदी करता है। मोटू एक बार जिसके ऊपर बैठ जाता है तो उसका दम निकाल कर ही उठता है। आऊ आऊ, मेरे सारे नट बोल्ट टूट गए रे। अपने साथी की बुरी गति बनती देख अपने आप पर नियंत्रण कहाँ रख पाया ये खिलौना शेर।
मेरे दोनों साथी मार डाले। अब मेरी दहाड़ से थर्रा उठेगा बिल्ली गुफा का जर्रा जर्रा। उससे पहले मैं तुझे कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा दूंगा प्यारे। खिलौना शेर पर छलांग लगा गया कुर्कबान। मुझे पकड़ कर दिखा। ओए ओए, भागता कहाँ है टिंडे? इसी पल तूफान सी हर ओर से निकल पड़ी रॉबर कैट्स। चारों ओर से घिर चुके थे कुर्कबान ए मोटू। अब क्या होगा बाण भैया? ये बिल्लियां तो मुझे चूहे की तरह डकार जाएंगी। ओए चुप कर। तेरे हाथों जैसे शरीर को खाकर इन्हें अपना हाजमा थोड़े ही बिगाड़ना है। तेरे हाथी जैसे शरीर को खाकर इन्हें अपना हाजमा थोड़े ही बिगाड़ना है। शैतान सी चमक उभर आई बुलडॉग की आंखों में। अब नरक में जाने की तैयारी कर ले बाण। मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तेरी आत्मा भी बुलडॉग का नाम लेने से कांपेगी। नहीं बुलडॉग जी, ऐसा गजब ना करना। देखो पीछे पुलिस खड़ी है। दुश्मन को डराने का ये आइडिया बहुत पुराना हो चुका है गन्ने। मैं जानता हूं कि पीछे कोई पुलिस नहीं खड़ी है। तू चाहता है कि मैं तेरी बातों में आकर पीछे मुड़कर देखूं और तू मुझ पर वार कर दे। बॉस। क्या है बे ट्रेनर के बच्चे, क्यों बुक्का फाड़कर चीख रहा है? क्योंकि पीछे सचमुच इंस्पेक्टर वागले खड़ा है कमीने। पुलिस बचाओ। कौन बचाएगा? सही कहा तूने टिड्डे, अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। मोटू चढ़ बैठा ट्रेनर पर। मेरा अगला घुसा खाने तक यदि अपनी टांगों पर सीधा खड़ा रहा तो लानत है मुझे अपने कद्दू जैसे शरीर पर। इधर इंस्पेक्टर वागले उलझा हुआ था रॉबर कैट से। रॉबर कैट्स भी खिलौने हैं जिन्हें इस खूबसूरती से बनाया गया है कि ये बिल्कुल असली लगें। धाए धाए, मुझे इन्हें कंट्रोल करने वाली मशीन खोजनी होगी। ना जाने कितनी रॉबर कैट्स लग चुकी थी इंस्पेक्टर वागले के शरीर पर। किंतु कानून का रखवाला जुर्म को मौत दिए बिना स्वयं कैसे मौत को गले लगा सकता था? रॉबर कैट्स का खात्मा किए बिना मौत भी इंस्पेक्टर वागले को छू नहीं सकती। इधर मोटू का पहला घुसा ही भारी पड़ा ट्रेनर पर। लो जी, एक ही बार में हो गया लंपट। कुर्कबान ने झंझनाटे प्रहारों से बेदम हुआ जा रहा था। बुलडॉग भी। इधर रॉबर कैट्स के तीखे पंजे नोच दे रहे थे कानून के रखवालों का जिस्म। किंतु कानून का खून बहाकर भी रोक ना पाई रॉबर कैट्स इंस्पेक्टर वागले को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से। यही है वो कंट्रोल मशीन। स्विच दबा और अगले क्षण धमाकों के बीच उड़ते नजर आए रॉबर कैट्स के जिस्म। भड़ाम भड़ाम, क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा था बुलडॉग के चेहरे पर। तूने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया कमीने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी भी जल्दी क्या है बुलडॉग? कुर्कबान दी ग्रेट के जिंदा रहते तुझ जैसे शैतान के रिवॉल्वर से निकली गोली कानून का जिस्म छेद नहीं सकती। शाबाश कुर्कबान, जेल की सलाखें बेसब्री से इंतजार कर रही है इस कमीने का। जाल में फंसा किसी मछली सा छटपटा उठा था बुलडॉग। कुछ समय पश्चात राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में। वेल डन माई बॉयज, बुलडॉग को पकड़कर तुमने हमारे पुलिस विभाग की इज्जत रख ली। नहीं सर, इसका सारा श्रेय पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर वागले को जाता है। इनकी योजना अनुसार ही बुलडॉग के गले में कानून का पट्टा बांध सके हम। ये लीजिए सर, बुलडॉग के रॉबर कैट्स द्वारा चुराए गए सीक्रेट्स। इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। बुलडॉग शातिर अपराधी होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी था। उसने लूटपाट करने का अनोखा तरीका अपनाया जिसके तहत रॉबर्ट टॉयज एवं रॉबर्ट कैट्स का निर्माण भी किया। ट्रेनर नामक अपराधी इन्हें कंट्रोल करता था और उसी के इशारे पर यह रॉबर्ट टॉयज एवं रॉबर्ट कैट्स अपना काम करती थी। शुक्र है कुर्कबान की स्काई राइटिंग की वजह से यह अनोखा अपराधी हमारी पकड़ में आ गया। सर जी, यदि आप नाराज ना हो तो आपसे एक अर्ज करूं? जरूर जरूर, नाराज होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जी, मेरे बापूजान को वापस नौकरी पर रख लीजिए वरना वो हमारा राशन पानी बंद कर देंगे। कुर्कबान की बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े कमिश्नर गड़बड़ सिंह एवं इंस्पेक्टर वागले। सचमुच ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। इधर जेल की एक कोठरी में बॉस, आप पहुंचे यहाँ। आपके जेल में आने की खुशी में एक बढ़िया झुकझुकी आपको सुनाता हूँ।
बुलडॉग के कुछ कहने से पहले ही शुरू हो गया झकझकी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तू चाहे जब हमको आवाज दे, हम हैं वहाँ तुम हो जहाँ। अगर ये इसी तरह झकझकी की बजाय मुझे फिल्मी गाना सुनाता रहा तो एक दिन मैं अपना सिर फोड़ दूंगा। गुर्र, बू। हे भगवान, मुझे इस पागल से बचा ले, मैं अब कभी गलत काम नहीं करूंगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।